तो देखो बच्चों, अभी हमको क्वेश्चन दिया है कि हमको प्रूफ करना है रूट थ्री इरेशनल है। तो रूट थ्री इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमको एक प्रोसेस होता है कि हमको पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि रूट थ्री रेशनल है। तो रेशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं कि उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू इंटीजर होगा और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। एंड अभी पी क्यू तो इंटीजर होगा, लेकिन पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है। जैसे कि हम 2 को लिख सकते हैं ऐसे 10/5। उसका देखो कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। 5 से 5 को भी डिवाइड कर सकते हैं हम, 10 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो उसका कॉमन फैक्टर एक है, इसलिए हमको अभी ऐसा निकलना है कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहे। रूट थ्री को हम अभी पी क्यू का कोई कॉमन फैक्टर हो सकते हैं, उससे डिवाइड करने के बाद हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो होगा ए बाई बी, पर ए एंड बी आर को प्राइम। सो रूट थ्री इक्वल ए बाई बी है ना। उसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बी रूट थ्री इक्वल ए। उसके बाद स्क्वायर करके हम लिख सकते हैं 3b² इक्वल ए स्क्वायर। एंड उससे हम मिलते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बाई 3। अभी देखो, ए स्क्वायर को हम 3 से डिवाइड करके एक इंटीजर मिलते हैं। इंटीजर मिलने का मतलब क्या है कि 3 से ए स्क्वायर को डिविजिबल, ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल है। और 3 देखो, 3 एक प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर से कोई एक नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कोई एक नंबर का स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब उस नंबर को भी उस नंबर से, प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि प्राइम नंबर बी देखो, बी एक इंटीजर है। सो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 एंड हेंस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अभी ए तो 3 से डिविजिबल होगा, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि ए इक्वल 3c। अभी सी तो एक इंटीजर होगा, यहाँ पे कोई इंटीजर का मल्टीप्लाई होगा, वो ए बनेगा 3 से मल्टीप्लाई करके। अभी यहाँ पुट कर देते हैं हम बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बाई 3। बी स्क्वायर इक्वल ए के जगह अगर 3c लिख देते हैं तो वो होगा 9c स्क्वायर, उसका डिवाइड बाई 3। अभी वो आएगा 3c स्क्वायर। अभी सेम उसी बात हो गई कि 3b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ऐसा ही हो गया क्योंकि सी भी एक इंटीजर है। तो बी स्क्वायर भी डिविजिबल होगा 3 से, एंड उससे हमको मिलता है कि बी भी डिविजिबल होगा 3 से। तो अभी क्या मिला हमको, देखो ए एंड बी उस दोनों को 3 से डिवाइड होते हैं, तो इसलिए ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 3। अभी कॉमन फैक्टर 3 अगर निकल गया तो वो गलत हो गया ना, क्योंकि हमने कंसिडर किया था, देखो क्या, ए एंड बी आर को प्राइम, जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर कोई कॉमन फैक्टर निकल गया तो वो तो हमने जो कंसिडर किया था वो गलत है। तो हमने जो कंसिडर कर लिया था कि एन बी आर को प्राइम, मतलब उससे पहले कंसिडर किया था हमने कि ये रेशनल है, रूट थ्री रेशनल, और यहाँ पे निकल गया ए एन बी आर नॉट को प्राइम। तो जो हमने कंसिडर किया था वो गलत है। देखो, अगर कोई हमने बात कंसिडर कर लिया, उसके बाद हमने रास्ते में कोई गलत नहीं किया और लास्ट में जाके वो मतलब गलत निकल गया, तो उसका मतलब रास्ते में तो कोई गलत नहीं हुआ, लेकिन गलती हमारा हुई जो कंसिडर किया था हमने। इसलिए हम और एक लाइन लिख देना यहाँ पे कि रूट, इसलिए हेंस प्रूव दैट रूट थ्री इज नॉट रेशनल और इरेशनल। ओके, थैंक यू।